हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनुकृति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एंग्जाइटी वॉरियर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंग्जाइटी कैसे आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को इफ़ेक्ट करती है और आप इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले अपने अनुभव से शुरू करती हूँ। मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल रहता था, लेकिन 2 साल पहले नींद की कमी के कारण एक दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगा। और क्योंकि ये पहली बार था जब मैं इस तरह का अनुभव कर रही थी, मैं डर गई। मेरी घबराहट बढ़ गई और तेज़ हार्ट बीट के साथ मैंने अपना बीपी चेक किया, जो लगभग 134/85 आया। इससे मैं और घबरा गई क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने गूगल करना शुरू कर दिया, जहाँ यह लिखा था कि यदि आपकी बीपी रीडिंग 120/80 से ऊपर है तो आप उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और आपको अपनी दवाएं तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं अपने डॉक्टर के पास गई और क्लिनिक जाते समय मैं डर से कांप रही थी। मैंने बीपी चेक कराया, जो 140/100 आया और उसके बाद मैं और डर गई। और तब से बीपी मेरे लाइफ का एजेंडा बन गया और मैंने खुद को हाइपरटेंशन का पेशेंट घोषित कर दिया। मैं पूरे दिन अपना बीपी चेक करती रहती थी और अगर 120/80 से ऊपर आता था तो मेरा पूरा दिन टेंशन में जाता था। आप में से बहुत से लोग मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई? इसका आंसर है करेक्ट नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो निश्चित रूप से बीपी से संबंधित चिंता से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि चिंता से बीपी क्यों बढ़ता है। इसका कारण यह है कि तनाव में होने पर हमारा शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है। जैसे जैसे आपकी ब्लड वेसल संकरी होती जाती हैं, उससे बीपी भी बढ़ जाता है। और जब हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है तो हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जब आप तनाव में हो तो आपको कभी भी अपने बीपी को चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा हाई रहेगा और आपको गलत रीडिंग देगा। यहाँ मैं एक ऐसी स्थिति का बताना चाहूँगी जो आपके बीपी में टेम्परेरी इंक्रीज का कारण बन सकती है। बहुत से लोग डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक जैसी जगह में तनाव और चिंता से गुजरते हैं और इसकी वजह से उनका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को व्हाइट कोट सिंड्रोम बोला जाता है। अगर आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए और अपना बीपी चेक कराने से पहले खुद को शांत कर लेना चाहिए। कृपया समझें कि यदि आपका बीपी टेम्परेरी बढ़ जाता है तो आप खुद को हाइपरटेंशन का मरीज घोषित ना करें। यदि आपका स्ट्रेस कम होने पर आपका बीपी रीडिंग सामान्य यानी नॉर्मल हो जाती है तो यह सिर्फ चिंता के कारण है। इनफैक्ट मेरा बीपी सुबह नॉर्मल रहता था और इस एंग्जाइटी की वजह से दिन के समय बढ़ जाता था। यदि आपके डॉक्टर इस टेम्परेरी इंक्रीज के आधार पर आपको बीपी की दवाई दे रहे हैं तो इससे आपको और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सही नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बीपी की दवाएं शुरू करने से पहले कम से कम 1 सप्ताह के लिए दिन में 3 बार अपने बीपी को चेक करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये आपका बीपी कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। पूरे दिन ही आपका बीपी हाई रहेगा। हालांकि यदि आराम करने के बाद आपकी बीपी रीडिंग नॉर्मल हो जाती है तो यह बीपी सिर्फ चिंता के कारण है। यदि आपको दिन भर में 150/90 या इससे अधिक की रीडिंग मिल रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर व्यक्ति दिन भर बीपी की रीडिंग्स में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं खाएंगे तो आपका बीपी कम होगा। उसी तरह यदि आप खाना खाने के बाद अपना बीपी चेक करेंगे तो यह रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। गतिविधियाँ जैसे व्यायाम, सोना,
सीढ़ियाँ चढ़ना और कैफ़ीन लेना आपके बीपी रीडिंग्स को हमेशा प्रभावित करेंगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि इन गतिविधियों को करने के बाद अपने बीपी की जांच ना करें, क्योंकि यह हमेशा गलत रीडिंग देगा। कम से कम 30 मिनट का गैप रखें। बीपी रीडिंग में इस टेम्परेरी इंक्रीज का इलाज करने के लिए आपको अपनी चिंता और तनाव को कम करने पर काम करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको अपने बीपी पर लगातार नज़र रखने की आदत है, तो बीपी मशीन को वापस अलमारी में रख दें, क्योंकि बार बार देखने से सिर्फ आपकी एंग्जाइटी ही बढ़ेगी। आप इससे दिमाग हटाने के लिए मेडिटेशन, योगा या एरोबिक्स जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है वो करें। अल्कोहल और चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। अच्छा खाना खाएं और अपने दिनचर्या को सुधारें। यह मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपका बीपी लगातार बढ़ी हुई रीडिंग्स दिखा रहा है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अपने एंग्जाइटी एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।